हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में बैचलर ऑफ एजुकेशन दैट मीन्स बीएड के ऊपर बात करने वाले हैं कि अगर आप बीएड करना चाहते हैं वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और उसका इंट्रेंस कब होता है, उसके लिए सिलेबस क्या होता है, नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी अवेलेबल है दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में, इन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डीयूस के कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो बीएड प्रोग्राम ऑफ़र करते हैं। तो सबसे पहला कॉलेज है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, CIE के नाम से इसको जानते हैं। देन लेडी इरविन कॉलेज LIC के नाम से इसको जानते हैं। देन महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन MVCE के नाम से जानते हैं। देन श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन, इसको SPMC के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो लेडी इरविन कॉलेज है LIC एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज है, दोनों के दोनों गर्ल्स कॉलेजेस हैं। ठीक है, 4 ही कॉलेजेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसमें 2 कॉलेजेस हैं केवल गर्ल्स के लिए हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी टफ है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बीएड प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट 2 एलिजिबिलिटी कंडीशन है। तो सबसे पहले पार्ट ए की बात करते हैं। तो पार्ट ए में कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है। तो कैटेगरी 1 में है जो भी कैंडिडेट बैचलर डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री इन साइंस या फिर सोशल साइंस या फिर ह्यूमैनिटीज़ या फिर कॉमर्स में एटलीस्ट 50% से पास हो वही अप्लाई कर सकते हैं कैटेगरी 1 में। ठीक है, कैटेगरी 2 में देखें जो भी कैंडिडेट बैचलर डिग्री करा है, उन्होंने इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में या फिर स्पेशलाइजेशन है उनका साइंस में या फिर मैथमेटिक्स में, तो उनकी एटलीस्ट 55% मार्क्स उसमें होने चाहिए। ओके, अब पार्ट बी की बात करते हैं। तो पार्ट बी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसको समझना भी काफ़ी ज़रूरी है कि जो भी कैंडिडेट हैं सब्जेक्ट कैटेगरी और या फिर ऑनली टीचिंग सब्जेक्ट को चूज़ करने के लिए यहाँ पे टेबल दे रखा है, उसको भी डिस्कस करूँगा मैं। तो जो भी टेबल में सब्जेक्ट दे रखा है उसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए और एटलीस्ट आपके 200 मार्क्स का पेपर होना चाहिए। आपने 200 मार्क्स का पेपर आपने अटेम्प्ट किया हो अपने ग्रेजुएशन में। ठीक है, और एटलीस्ट आपके जो 50% मार्क्स होने चाहिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो अब उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे टेबल दे रखा है। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे दे रखा है सब्जेक्ट कैटेगरी। ठीक है, देन यहाँ पे दे रखा है टीचिंग सब्जेक्ट। तो साइंस के कैटेगरी में दे रखा है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंटीग्रेटेड साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स। ठीक है, तो साइंस कैटेगरी से आपको चूज़ करना चाहते हैं तो बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री या इंटीग्रेटेड साइंस या फिर मैथमेटिक्स या फिजिक्स। फॉर एग्जांपल अगर आप केमिस्ट्री चूज़ करते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री का जो पेपर है 200 मार्क्स का होना चाहिए। ठीक है, और आपने उसमें 50% आपका स्कोर होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है, अन्यथा नहीं। ठीक है, देन लैंग्वेज अगर कोई है आपका इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इसमें भी वैसा ही है। देन सोशल साइंस है, सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप सोशल साइंस लेते हो। ठीक है, सोशल साइंस में यहाँ पे दे रखा है इकोनॉमिक, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और या फिर सोशल साइंस। ऐसे मान लो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस लेते हो, आपका ग्रेजुएशन में आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और आपका 200 नंबर का पेपर आपका होना चाहिए और उसमें से आपके 50% कम से कम आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं। नाउ अब बात करते हैं कि कितनी सीट्स अवेलेबल है कौन कौन से कॉलेजेस में। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो 438 दैट मीन्स 438 सीट्स अवेलेबल है टोटल। और यहाँ पे दे रखा है सब्जेक्ट कैटेगरी वाइज और कॉलेज वाइज कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले साइंस का दे रखा है, देन लैंग्वेज, देन सोशल साइंस, देन अदर सब्जेक्ट, देन अदर लैंग्वेज, देन होम साइंस। ओके, तो यहाँ पे देखिए साइंस की बात करें तो साइंस कैटेगरी में दे रखा है यहाँ पे DOE में 40 सीट्स है, देन MVCE में 40 सीट है, SPMC में 20 सीट्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं और कॉलेज वाइज भी देख सकते हैं कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने पहले डिस्कस कर रखा है कि जो लेडी इरविन कॉलेज है LIC और आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज है, दोनों के दोनों वुमेन कैंडिडेट के लिए सीट्स अवेलेबल हैं इस कॉलेज में। और रह गए 2 कॉलेज और इसमें भी आपके गर्ल्स या फिर बॉय दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नाउ सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में
बीएड के एडमिशन के लिए एंट्रेंस होता है और एंट्रेंस का काफ़ी टफ भी होता है, क्योंकि आपको ये देख सकते हैं कि केवल 4 ही कॉलेजेस हैं और 4 में से 2 कॉलेजेस गर्ल्स के लिए हैं, तो बच गए 2 कॉलेजेस जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में कंपटीशन है। तो बॉयज़ के लिए काफ़ी टफ है बीएड में एडमिशन पाना दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो यहाँ पे बीएड के लिए एक एंट्रेंस होता है 400 मार्क्स का। देन उसके बाद में मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, देन आपको उसमें एडमिशन दिया जाता है। तो टेस्ट ड्यूरेशन की बात करें 2 घंटे का पेपर आपका होता है और आपके 100 एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। आपके 1 मार्क होती है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो 400 नंबर के आपके टोटल पेपर हो गया, ठीक है। और इसमें सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपके साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स आपके 12th लेवल तक यानी सीनियर सेकेंडरी तक के होते हैं। देन लैंग्वेज कंप्रहेंशन होता है इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, रीजनिंग होता है, देन जनरल अवेयरनेस होता है ऑन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इशूज़। तो यहाँ पे टेबल में भी दे रखा है, तो जैसे यहाँ पे कंटेंट देख सकते हैं, सब्जेक्ट नॉलेज एट स्कूल टिल सीनियर सेकेंडरी लेवल, मल्टीपल चॉइस हिंदी और इंग्लिश टाइप दे रखा है, मीडियम भी। देन रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश। देन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी, मल्टीपल चॉइस ये भी है हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक। नाउ एक इम्पॉर्टेंट थिंग और भी है कि जितने भी होम साइंस के स्टूडेंट हैं तो LIC कॉलेज में केवल होम साइंस के लिए आपके लिए सीट्स अवेलेबल हैं। वहाँ पे टीचिंग जो भी सब्जेक्ट आपका है वहाँ पे होम साइंस के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए सीट्स अवेलेबल है LIC में। तो LIC में टीचिंग सब्जेक्ट के लिए आपको ओनली होम साइंस ही ऑफर किया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में इसी तरह के एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव वीडियो और एकेडमिक से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलते रहें।